ऐसा ऐसा गाना का टाइटल है जो आप मतलब अपने घर में यूज नहीं कर सकते हैं, किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। अब बताइए ये कौन गाना होता है, आज भर ढील द ढोरी जनी छिल द। चाहे एक और गाना है कि देवरा ढोरी चटना बा, मतलब ये कैसा गाना होता है। महानायक समझते हैं कि भोजपुरी मेरे दम पे चलता है, तो कहीं ना कहीं वे भी अश्लीलता गाने गा के अश्लीलता को बढ़ावा दे दे के इस स्टारडम तक पहुंचे हैं। जनता को भले बोलती है कि हम अश्लील गाने सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अगर भोजपुरी में जो भी अच्छे गाने हैं उनसे ज़्यादा जो व्यूज है वो भोजपुरी के अश्लील गाने पे है। कोई भी लड़का आता है भोजपुरी में, जाता है स्टूडियो में, 200 400 500 हज़ार रुपया जो भी देता है, एक से एक खराब गाना होता है, रिकॉर्डिंग कर ले रहा है। अश्लील गाने को छोड़ दें तो बहुत सारे अच्छे गाने भी आते हैं, लेकिन उसका चर्चा कभी नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो लोग उसको पसंद नहीं नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं सत्याग्रह टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ रहे विवादों पर। आइए, हमारे साथ हैं सानू पांडे। इनसे हम जानना चाहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर आए दिन विवाद क्यों होते रह रहा है। देखिए भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद होने का कारण है, जो भी नए युवा कलाकार आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से जल्दी फेमस हो जाए, लोग हमको जानने पहचानने लगे, हमको पब्लिसिटी मिले। यही कारण है कि जिसको लेकर और बहुत सारे जो होता है कि नए नए लोग जो होते हैं उनको जितनी थोड़ी अगर जान पहचान हो जाती है या उनको पब्लिसिटी मिल जाती है तो वे उसमें बहक जाते हैं। बहकने के कारण क्या होता है कि वो कई प्रकार की ऐसे गलती करते रहते हैं जिनको लेके बाद में उनका अफसोस होता है। जो अभी के समय में भोजपुरी में जो विवाद हो रहा है कहीं ना कहीं उसके पीछे यही कारण है कि जिसके आज हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। यही कारण है, बाकी और भी बहुत सारी कारणें हैं जिनको हम बोले तो नए कलाकार है वो एक दूसरे को विरोध में भी बहुत सारे बातें बोल जाते हैं, जिनको लेके विवादें हमेशा भोजपुरी में चलती रहती है। बाकी तो फिर अश्लीलता को बढ़ावा इतना क्यों मिल रहा है? देखिए अश्लीलता को बढ़ावा मिलने का कहीं ना कहीं कारण ये है कि अभी जो भोजपुरी में बड़े बड़े सुपर स्टार हैं जो खुद को मतलब समझ लीजिए कि महानायक समझते हैं कि भोजपुरी मेरे दम पे चलता है, तो कहीं ना कहीं वे भी अश्लीलता गाने गा के अश्लीलता को बढ़ावा दे दे के इस स्टारडम तक पहुँचे हैं, ये स्टारडम हासिल किए हैं। अब उन्हीं का ये देन है कि जो नए कलाकार आ रहे हैं जो गाना गाना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिल गया है, जिसको लेकर वे कोई भी अश्लील गाना लिख देते हैं, कैसा भी गाना लिख देते हैं। गाना लिखने का उद्देश्य होता है कि गाना लिख देना है, रिलीज कर देना है, जनता सुनेगी ही सुनेगी। जनता को भले बोलती है कि हम अश्लील गाने सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि अगर भोजपुरी में जो भी अच्छे गाने हैं उनसे ज़्यादा जो व्यूज है वो भोजपुरी के अश्लील गाने पे है। कोई भी लड़का आता है भोजपुरी में, जाता है स्टूडियो में, 200 400 500 हज़ार रुपया जो भी देता है, एक से एक खराब गाना होता है, रिकॉर्डिंग कर ले रहा है। रिकॉर्डिंग करके वो क्या हो रहा है कि गाना रिलीज कर दे रहा है। गाना रिलीज करने का मतलब ये है कि भोजपुरी में जो बोर्ड है, भोजपुरी में बोर्ड भी नहीं है, भोजपुरी में एक बोर्ड होना चाहिए जिसके अंतर्गत फिल्म गाने वगैरह जो कुछ भी है वो पास होने चाहिए सेंसर बोर्ड से। उसके बाद में वीडियो वो रिलीज होना चाहिए, तब हो सकता है कि कहीं अश्लीलता कम हो, तब जाके ये भोजपुरी अश्लील मुक्त की ओर बढ़ सकता है। अश्लील गाने को छोड़ दें तो बहुत सारे अच्छे गाने भी आते हैं, लेकिन उसका चर्चा कभी नहीं होता है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी अच्छा काम करता है तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, उसको देखना सुनना नहीं चाहते हैं, उसके बारे में कहीं बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी कुछ खराब काम कर देता है तो लोग उसके बारे में चारों तरफ चर्चा करते हैं। अभी यहाँ से कहीं जाएंगे तो वहाँ पे 4 आदमी मिलेगा तो उसको बोलेंगे, फिर दूसरे जगह जाएंगे 4 आदमी वहाँ पे मिलेगा उसको बोलेंगे। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे और वो जो 4 लोग हैं वो बात करते रहते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा गाना कर रहे हैं, भोजपुरी में हाल फिलहाल में बहुत सारे सिंगर हैं जिनका अच्छा अच्छा गाना आया है जो टॉप ट्रेंडिंग में रहा है, लेकिन उनका चर्चा कहीं कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अश्लील गाने पर ही चर्चा होता है, उस पर रील्स बनता है। बहुत सारे जो नए नए लड़के हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं वो भी अश्लील गाने पे ही वीडियो बना रहे हैं, वो
अच्छे गाने को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। यही कारण है कि भोजपुरी में अश्लीलता अभी कायम है, और ऐसा लगता है कि अगर कुछ कदम नहीं उठाया जाएगा तो आगे भी ये अश्लीलता कायम रहेगा, जिसके बाद हो सकता है कि भोजपुरी का कहीं ये मतलब कोई कल्याण ही ना हो, भोजपुरी नाश ही हो जाए, ऐसा है। अश्लील तो भोजपुरी को बदनाम कर ही रहा है, लेकिन जहाँ तक जाति पर आधारित बनता है गाना, वो कहाँ तक जायज़ है? देखिए, अपने बिहार में कई सारी जातियाँ हैं, उच्च तबके से लेके नीच तबके तक। लेकिन इसमें क्या है ना कि पहले क्या था कि कुछ गिने-चुने वैसे जो सिंगर थे, जो कहीं न कहीं अच्छे गाना गा रहे थे, मतलब उनको जाति से कोई लेना-देना ही नहीं था। वो जाति सोचते ही नहीं थे। लेकिन अभी के जो युवा है, हर एक वर्ग से, हर एक जाति से बहुत सारे ऐसे सिंगर आ गए हैं, जो जाति पे गाना गाते हैं। वो या तो दूसरे जाति के बारे में गाना गाएँगे जिनसे उनका विरोध प्रदर्शन हो, उनको पॉपुलैरिटी मिले, या अपने जाति के बारे में कुछ ऐसा गाना गाते हैं जिसमें उनके जाति के लोग भी सपोर्ट करते हैं। हालाँकि कलाकार, अगर कोई भी कलाकार बनना चाहता है, तो उसको जाति का मतलब उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई जाति, वो जाति अलग जगह पे है, गाने अपने कला जो भी है वो अपने जगह पे, वो अपने जगह पे ही होना चाहिए। लेकिन जाति को लेके भी यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है, और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पे ये है कि अगर कोई मतलब सपोज़ दैट कोई अगर यादव समाज का कोई वीडियो बनाता है राजपूत के खिलाफ में, तो उसको राजपूत वाले उस पे रिपोर्ट मारते हैं, उस पे हल्ला बवाल मचाते हैं, जिनसे उनका पब्लिसिटी मिलता है, और बाद में उसी यादव समाज के लोग फिर अपने जात को लेकर इसका समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे तो आपस में तो लोग लड़ने का काम है, लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इससे कहीं न कहीं वो जो कलाकार है, गाना गा रहे हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है, उनका पहचान बन रहा है, बस यही कारण है। अश्लीलता और जाति को साइड कर दें, तो फिर भी किसी बहन बेटियों के नाम पर गाना गाना कहाँ तक जायज़ है? इस पर समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले बात अश्लीलता की करते हैं। अश्लीलता में बहुत सारे ऐसा गाना है जिनको आप नाम लेने से कतराइएगा, सोचिएगा, मतलब आप ऐसा गाना का टाइटल है जो आप मतलब अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। अब बताइए ये कौन गाना होता है, आज भर ढील द ढोरी जनी छिल द। चाहे एक और गाना है कि देवरा ढोरी चटना बा, मतलब ये कैसा गाना होता है? वो खुद जो गाना गाता है, उसको सोचना चाहिए कि वो उसका मानसिकता कितना खराब है कि वो ऐसा गाना गाता है। इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसको इतना ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसके घर का लोग, जो उसके घर में जवान बहन होगी, भाभी होगी, बेटी होगी, माँ होगी, फूआ होगी, जो कोई भी हो, महिला हो, अगर वो सुनती होगी तो उन पे क्या मतलब ये पड़ता होगा, वो क्या सोचती होंगी उनके बारे में। लेकिन कहीं न कहीं ये जो नए युवा कलाकार हैं, वो अपने पब्लिसिटी स्टंट के चक्कर में इतने पागल हो गए हैं कि उनके चक्कर मतलब उनको जो मन में आ रहा है वही गा दे रहे हैं, उनको कोई सोचना समझना नहीं है। और ख़ासकर एक लापरवाही उनके गार्जियन का भी है कि अगर वे ऐसे गाना गा रहे हैं तो उनके गार्जियन को भी उनको रोकना चाहिए, बोलने से मना करना चाहिए। अब अब आते हैं जातिवाद पे। जातिवाद पे कई ऐसे गाने हैं जो जाति का नाम लेके बोले गए हैं। कई सारे ऐसे भी हैं जातिवाद गाने में भी नाम लेके बोले गए हैं, कई सारों का नाम लेके बोले गए हैं। अब इस बात पे आते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों में देखें तो बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं या कलाकार हैं, अभिनेत्री हैं, जिनका नाम लेकर या उनके बेटियों का नाम लेकर बोला जा रहा है। ये कहीं न कहीं गलत है। अभी हाल-फिलहाल में एक सिंगर द्वारा खेसारी लाल यादव के बेटी का नाम रख के जो गाना गया था, वो वही सिंगर है जो 1 डेढ़ साल पहले एक बार और मतलब खेसारी लाल के बेटी का नाम यूज़ करके गाना गा चुके हैं। फिर अभी डेढ़ साल बाद खेसारी लाल के बेटी के नाम यूज़ करके गाना गाए हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए कि वो तो गाना गा दे रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कोई उनके बहन का, उनके बेटी का नाम रख के गाना गाता है तो उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे समाज में क्या असर जाएगा? कहीं न कहीं वो देख के हमारे जो समाज के जो नए युवा लड़के हैं या जो अभी 9 साल, 10 साल इससे अभी ऊपर उठ रहे हैं, कहीं न कहीं उस पे इसका गलत असर पड़ रहा है। और अगर ये अश्लीलता वाले गाने बंद नहीं हुए, जातिवाद वाले गाने बंद नहीं हुए, या जिन भी कलाकार के बेटी-बहन के नाम रख के जो गाने गाए जा रहे हैं, अगर वो बंद नहीं होते, इससे समाज हमारा बहुत दुष्प्रभावित हो जाएगा, जिसको रोकना बहुत ही मतलब नामुमकिन हो जाएगा। अश्लीलता तो
सभी इंडस्ट्री में है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में इसका बढ़ावा क्यों मिलता है? देखिए, अश्लीलता की बात करें तो बॉलीवुड में भी कई सारी ऐसी गाने हैं जो अगर उनका कंटेंट भी थोड़ा अश्लील रहता है, उसके बाद जो पूरा वीडियो रहता है वो भी अश्लील रहता है। लेकिन बॉलीवुड क्या है ना कि बॉलीवुड है चाहे अदर जो भी इंडस्ट्री है वो बड़ा इंडस्ट्री है, उसके बारे में खैर यहाँ का लोग बात भी नहीं करना चाहता है। यहाँ का जो अपना एक इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री और भाषा है भोजपुरी, तो लोगों को यहाँ पे आसानी इसलिए हो जाता है कि कोई भी अगर अश्लील गाना आता है तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है। और मौका इसलिए मिलता है कि कोई भी अगर बोलता है तो यहाँ के लोग सुनना चाहते हैं। अगर दूसरे इंडस्ट्री में जैसे आपको अश्लीलता है, अगर उसके बारे में लोग बोलेंगे तो कितना लोग सुनेंगे। जो खुद यहाँ के लोग हैं, आस पड़ोसी लोग हैं, वो भी नहीं सुनना चाहेंगे। इसलिए क्या है कि भोजपुरी की चर्चा ज़्यादा है और भोजपुरी इंडस्ट्री की अश्लीलता जो है इन्हीं सब कारणों से धीरे धीरे और भी बढ़ रही है। पिछले हद तक देखें तो जब से ये थोड़ा है अपना डिजिटल युग हुआ है 2015-16 के बाद से, जब से 4G आया है, नए नए स्मार्टफोन आए हैं, तब से अश्लीलता और भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि अश्लीलता इतना बढ़ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यही कारण है कि थोड़ा मॉडर्न हो जाने के चलते अश्लीलता मिला है। और मॉडर्न का फ़ायदा उठाने वाले कई ऐसे युवा हैं जो इसका फ़ायदा उठाकर अपना पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, जिससे उनको बढ़ावा मिल रहा है। इस वीडियो का हम यहीं पर अंत करते हैं। हम जान रहे थे भोजपुरी इंडस्ट्री के बढ़ रहे अश्लीलता के बारे में। हम हमारे साथ बात कर रहे थे सानू पांडे जी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बढ़ रहे अश्लीलता के बारे में बताए हैं। जो कि इनका कहना है कि हम लोग के भोजपुरी समाज की कमी के वजह से ही ऐसा बढ़ावा मिल रहा है। इस चीज़ को हम लोग खुद से आगे बढ़कर इस पर सही निर्णय लेकर सोचकर ही इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।